निकाह इस्लाम में एक अजीम इबादत का नाम है, सिर्फ रीत रिवाज और रस्म का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसने अपनी जिंदगी में ये दो चीजों की हिफाजत की, अपनी आंखों को बचा लिया, अपनी शर्मगाह को बचा लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। दूसरी चीज ये है, अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम फरमाते आना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमलल ईमान निस्फ़हु फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा निकाह करता है तो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। मौलाना आज आधा ईमान मुकम्मल कर रहे हैं। फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, और बाकी का जो निस्फ़ है अल्लाह से उसमें डरते रहो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुना रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं सलासतुन अलल्लाहि औनुहुम अलल्लाहि हक़्क़ुन। तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। वो तीन कौन लोग हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। पहला, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का वो मुजाहिद। दूसरा, ऐसा गुलाम जो आजादी के लिए जिसके साथ लिखत पढ़त हो चुकी अदा करना चाहता है पैसे, और रोज खिदमत करके पैसे अदा करना चाह रहा है। इसमें बुजुर्गों ने फरमाया वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अदा करना चाहता है, अल्लाह ने उसकी मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह मदद करेगा। तीसरा, वो शख्स अन्नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, ऐसा निकाह करने वाला जो अपने जिस्म की सलामती या पाकीज़गी चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। और हुजूर का ये भी फरमान है, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जमाना बदल गया, जिना अब आसान हो गया। किसी भी जगह मुंह मारना नौजवान को आसान हो गया। यहां तो चलो अरबों की हालत आज इतनी है, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहां पर अरब में, उनके लिए इतना डिफिकल्ट है, 40-40 साल हो जाते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अजाब बना दिया, वहां लड़कों के लिए अजाब है। यहां तो सारा कुछ लड़की के बाप के ऊपर है ना, जहेज देना, मेहर जहेज देना, घर देना, बहुत कुछ, दूल्हा क्या क्या नहीं मांगता। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने तो देखा मौलवी लोग भी गाड़ियां मांगने लगे। तो लानत है उनके इल्म पर। अगर वो नहीं बदल सकते तो फिर कौम के बदलने की क्या उम्मीद करते हैं? वो यहां पर है और अरबों में मैंने देखा वहां पर सारा का सारा लड़कों के ऊपर। अरे उनको एक शादी करने के लिए 25 से 30 लाख ये मिनिमम है, 40 लाख 50 लाख का खर्चा है एक लड़की से निकाह करने का। तो नौजवान सोचता है आसानी देखते हैं, किसी लड़की के साथ एक रात गुजारा, 2 रात। उम्मत को जिना में मुब्तला करने वाली खुद कौन है? अब आइए मैं 2 चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। निकाह करने से पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें औरत के अंदर देखो। कोई भी आदमी निकाह करता है तो 4 वजह होती हैं। या तो औरत बड़ी खूबसूरत है इसलिए उससे निकाह कर रहा है। मौलाना आप किस लिए कर रहे हैं वो भी देख लेना, बहुत खूबसूरत होगी, या तो फिर बहुत बड़े खानदान वाली होगी, 2 चीजें, या तो फिर बहुत मालदार होगी, चौथी चीज हुजूर फरमाते हैं या तो बहुत दीनदार होगी, अखलाक वाली होगी। अब सुनो, जिसने सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा, ऐसे फितने में कि वो अपनी बीवी से ही शक करते रह जाएगा। दूसरा, वो जो सिर्फ बड़ी मालदार औरत को देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो लोगों में मोहताज बना दिया जाएगा, फकीर बन जाएगा। और जो सिर्फ बड़ा खानदान देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं वो लोगों में जलील हो जाएगा। और जिसने अखलाक और किरदार देखा, हुजूर फरमाते हैं उसके निकाह में दुनिया में भी अल्लाह बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खूबसूरती देखना ही नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा खानदान या माल वाली को शादी करना ही नहीं है, बल्कि हदीस का मफहूम यह है पहली नजर वो 3 चीजें ना हो, पहली नजर उसके अखलाक और किरदार। पहले की औरतें जाती थी और लड़की देखने के लिए पहले घर वालों से पूछती थी कुरान कितना पढ़ा है,
लेकिन अभी जाकर के पूछती है कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, रोटी पका लेती है, बिरयानी पका लेती है, क्या क्या करती है? अरे तुम तो लड़की को मशीन बना करके लाने के लिए सब सवालात कर रहे हो। काश एक चीज आपके सामने रखूं, लड़की को देखने वाले लोग, हाँ, जो देखने के लिए जाते हैं और ऐसी खूबसूरत उनको चाहिए, अपना चेहरा कभी आईने में देखा नहीं। और बहू कैसी चाहिए उनको? आसमान से उतरी हुई, बिल्कुल पानी पियो तो गले से नजर आए। और खुद क्या है कभी देखा ही नहीं आईने में।